अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल अयूबी और ये है आपका यूट्यूब चैनल मुस्लिम माइंड्स अनलॉक। और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया। उम्मीद है आप मेरे साथ अंत तक रहेंगे। साइंस विज्ञान कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल या 300 साल? इस्लाम और मुस्लिमों के साथ इसका जुड़ाव कितना पुरान है? जवाब है कई सदियों पुरान। पर इस्लाम और मुस्लिमों को साइंस से दूर कर किस तरह मुस्लिमों को कमजोर और फिरकापरस्त बनाया गया, इसकी कहानी आपको पता नहीं होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ आपके उस छुपाए हुई साजिश के बारे में जो इतिहास के पन्नों से गायब है। वो अतीत जिसे मुस्लिमों का स्वर्णिम युग कहा जाता था, और साथ में वो राज के किस साजिश के तहत मुस्लिम साम्राज्य और जनता के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कमजोर और अशिक्षित बनाया गया। बात है सन 1500 से 1800 के बीच की, जब अंग्रेजों और मुस्लिम साम्राज्य की लड़ाई उरूज पर थी। जहां अंग्रेजों के पास विशाल फौज हुआ करती थी, वहीं मुस्लिम राज्यों के पास विशाल फौज के साथ साथ शस्त्रों में माहिर वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गन पाउडर यानी बारूद, इसकी खोज अल रामह, जिसका रेफरेंस आपको गूगल पर मिल जाएगा, जिनकी लिखी हुई किताब अल राजी अल हमदानी और अरबिक सिरके में मिल जाएगी। पर क्या आपको पता है कि सन 1700 सदी का आगाज के बाद मुस्लिमों का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा, जबकि मुस्लिमों के पास बड़े साम्राज्य से लेकर बेइंतहा फौज भी हुआ करती थी। वजह क्या थी? वजह थी हथियारों को आधुनिक करने की बजाय केवल हाथों और तलवारों पर निर्भरता बढ़ना। जहां अंग्रेज अपने आप को नए शास्त्र और अस्त्रों से अपनी फौज को नवाज रहे थे, वहीं मुस्लिमों के दिमाग में एक घातक सोच को पनपाया जा रहा थे। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी नीति थी। वो जानते थे कि अकल और ताकत में मुस्लिम और अंग्रेजों में ज्यादा फर्क नहीं, पर अंग्रेज कूटनीति में ज्यादा चालाक हुआ करते थे। उन्होंने एक साजिश रची जो दूर की कोठी साबित हुई। वो साजिश थी कि मुस्लिमों के दिमाग में इस बात को डाला जाए कि मुस्लिमों के जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है बस आखिरत। न वो रोटी का सोचे, न घर का, न परिवार और न किसी लड़ाई का। वो भूखा भी सोए तो सोचे ये अल्लाह की मर्जी, और वो बीमार हो या मजलूमी का मारा या किसी के जुल्म का सताया, वो इसका निवारण न सोचकर बस ये समझे कि सब अल्लाह की मर्जी से है। वैसे देखा जाए तो आज के समय में अधिकतर मुस्लिम यही सोचते हैं। मुस्लिम्स 1800 सदी के पहले भी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह को मानते थे, और कई छोरों पर चाहे जेरूसलम हो या पूरा बगदाद इस्लाम का परचम भी लहराया। पर वो अंग्रेजों की बोई हुई सोच ने मुस्लिमों की अकल पर पत्थर भर दिए। इस साजिश को मजबूत करने के लिए एक मौलनाओं की फौज तैयार की गई, जो सभी मुस्लिम देशों में जाकर मुस्लिम प्रजा को समझाती कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दीन की तैयारी करे, बाकी सब खुदा पैर छोड़ दे। मुस्लिमों को ये बात समझ नहीं आई कि दुआ मांगने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है, खाना खाने के लिए भी मुंह भी चलाना पड़ता है। वैसे ही हर छोर पर खुद की कोशिश करनी ही होती है। उसका होना या न होना वो अल्लाह की रजा पर निर्भर करता है, पर बिन कोशिश कुछ नहीं। अब इन साजिशी मौलानाओं के अंदर और बच्चे तालीम पाते गए, जिन्हें कुरान का सिर्फ वही तर्जुमा और हदीस बताई गए जो उन्हें दुनिया से दूर करे, और ऐसी बातें छुपाई गई जो उन्हें दुनिया में सफल होने, लड़ने और बढ़ने का मार्गदर्शन करे। अगर कुरान और इस्लाम सिर्फ दीन को ही लेकर चलने की बात होती, तो आज कुरान और हदीसों में रिज़्क पाने की दुआ, औलाद पाने की दुआ, कारोबार में बरकत की दुआ या इम्तिहानों में कामयाब होने की दुआएं नहीं होती। आपको बताने के लिए कुछ हदीसें पेश है जो कि बहुत ही काम मुस्लिमों को पता है। हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। सूरह अल तिर्मिज़ी वर्स 74। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग और पंथ के बावजूद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा को एक आवश्यकता माना है, क्योंकि ज्ञान की खोज करने वालों को ही इस संसार के बारे में सत्य प्राप्त होगा। दूसरी हदीस, ज्ञान की तलाश करो और इसे अन्य लोगों को सिखाओ। अल तिर्मिज़ी 107। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी खो नहीं सकते, जितना फैलाओ उतना ही बढ़ता है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को जो कुछ भी आप जानते हैं उसे सिखाने पर जोर दिया है। इस्लाम के मुताबिक माता पिता पर अपने बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी आती है। एक शिक्षित बच्चा न केवल उनके लिए बल्कि स्वयं और पूरे विश्व के लिए लाभ लाएगा। हदीस, इस्लाम में एक माता पिता अपने बच्चे को जो सबसे अच्छा उपहार दे सकता है वह है अच्छी शिक्षा। इस्लाम ने आपको कभी दुनिया और ज्ञान से दूर नहीं किया, पर दूर किसने किया? किसने आपको बस दीन तक सीमित रहने के उपदेश दिए? आप उन्हें जानते हैं? आप इन हदीसों को कुरान में ढूंढ सकते हैं और गूगल पर रिसर्च भी कर सकते हैं। और अगर इन ऊपर दी हुई हदीसों और फरमानों को मुस्लिम अपने दीन में उतार लेते, तो शायद मुसलमानों की वो हालत न होती जो आज है।
इनकी डिटेल और लिंक्स मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो खत्म होने के बाद उन्हें देख सकते हैं। जब मुस्लिमों के दिमाग से इन बातों के मायनों को छुपाया गया और केवल नमाज और दुआओं को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बताया गया, तो उन्होंने विज्ञान और शस्त्रों के आधुनिकरण पर ध्यान देना बंद कर दिया, जबकि वही दूसरी तरफ अंग्रेज अपने आप को और हथियारों को आधुनिक करते गए, तलवार से बंदूक और मिसाइल्स तक पहुंच गए, जबकि 90% मुस्लिम तलवार और चाकू के आगे बुझ ही नहीं पाए। इन अंग्रेज सरपरस्त मौलानाओं का दूसरा काम था मुस्लिमों में फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, दीन के नाम पर लोगों में झूठी सोच पैदा कर मुस्लिमों को आपस में बांटना। आप खुद सोचिए, आज एक आम मुसलमान दिन में कितनी बार फिरका परस्ती की बात करता है? शायद एक बार भी नहीं। पर शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, इन सब में फर्क करना और फर्क पैदा करना आपने कहाँ से सीखा और कहाँ सुना? इन्हीं मौलानाओं के अनुयायियों से कभी मस्जिद में इमदाद या जकात के लिए मौलाना साहब दरख्वास्त करते वक्त कभी सुना कि फलाना मसलक का बंदा पैसा न दे, ब्याज खाने वाला बंदा पैसा न दे, हराम काम में पैसा कमाने वाला मस्जिद में इमदाद या जकात न दे? कुरान में कहा है कि सब अपने अमाल के खुद मालिक, तो फिर क्यों हम अपने भाइयों में फर्क करते हैं? जब कुरान में कह दिया कि सिर्फ एक ही मसलक है, वो है मुसलमान, और दूसरा कोई फिरका नहीं, तो हमारे दिमाग में फिरका परस्ती का बिच बोने वाले को हम क्यों पहचानना नहीं चाहते? जिस दिन मुसलमानों ने कुरान के अनुसार शिक्षा और भाईचारा अपना लिया, उस दिन दुनिया में मुसलमानों से बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। अब से कभी आपको कोई मुस्लिम भाई मिले तो उससे कभी उसका मसलक न पूछे, क्योंकि फिरका पूछना फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। पर बस वो साजिश आज मुस्लिमों को इतनी महंगी पड़ रही है कि फिलिस्तीन से लेकर म्यांमार, चीन या कई देशों में गैर मुस्लिम के पास आधुनिक हथियार हैं, और यहाँ 56 मुस्लिम देश होकर भी मुस्लिम निहत्था, कमजोर और दूसरे देशों पर सुरक्षा के लिए निर्भर है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपने बच्चों को जितना हो सके पाए शिक्षा दे, चाहे वो दिन की हो या दुनिया की, जिससे वो दुनिया भी संवार सके और आखिरत भी, साथ ही अपने बच्चों का बचपन और बड़ों का बुढ़ापा भी बेहतर कर सके। इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुस्लिमों के द्वारा बनाए गए वो बेहतरीन आविष्कार जिसने समस्त विज्ञान और आधुनिक जीवन की रूपरेखा राखी। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी थ्योरी अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कुछ राय देनी हो तो कमेंट जरूर करें। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।